नमस्कार। पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे कि अर्जुन के मन में संशय था कि ऐसे में युद्ध से सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा, हम लोग कुलछय हो जाएंगे और संकर पैदा होंगे। तो इसके बाद अध्याय 2 शुरू होता है। अध्याय 2 का जो है पहला श्लोक है, उसमें संजय कहते हैं कि करुणा से व्याप्त और आंसुओं से भरा हुआ व्याकुल नेत्रों वाले अर्जुन के प्रति मधुसूदन, मधुसूदन का मतलब होता है मद का विनाश करने वाले, भगवान ने यह वचन कहा कि अर्जुन, इस विषम स्थल में तुम्हें यह ज्ञान कहाँ से हो गया। विषम स्थल का मतलब कि विषम स्थल का मतलब कि जिसकी समता का सृष्टि में कोई स्थल नहीं है, परलौकिक है, लक्ष्य जिसका ऐसे निर्विवाद स्थल पर तुम्हें अज्ञान कहाँ से हुआ। अज्ञान क्यों? अर्जुन तो सनातन धर्म की रक्षा के लिए कटिबद्ध है। क्या सनातन धर्म की रक्षा के लिए प्राणपण से तत्पर होना अज्ञान है? तो श्री कृष्ण कहते हैं कि हाँ, यह ज्ञान है। न तो संभावित पुरुषों द्वारा इसका आचरण किया गया है, और न यह स्वर्ग ही देने वाला है, और न कीर्ति को करने वाला है। सन्मार्ग पर जो दृढ़तापूर्वक आरूढ़ हैं उसे आर्य कहते हैं, और गीता आर्य संहिता है। परिवार के लिए मरना मिटना यदि अज्ञान न होता तो महापुरुष उस पर अवश्य चले होते, और यदि कुल धर्म ही सत्य होता तो स्वर्ग और कल्याण की निःश्रेणी अवश्य बनती। यह कीर्तिदायक भी नहीं है कि मीरा भजन करने लगी तो लोग कहे कि मीरा बावरी हो गई, और उनकी सास ने कहा कि कुलनाशिनी है। तो जिस परिवार, कुल और मर्यादा के लिए मीरा की सास बिलख रही थी, आज उस कुलवंती सास को कोई जानता है? कोई नहीं जानता, लेकिन मीरा को विश्व जानता है। ठीक इसी प्रकार परिवार के लिए जो परेशान है उनकी भी कीर्ति कब तक रहेगी? जिनमें कीर्ति नहीं, कल्याण नहीं, श्रेष्ठ पुरुषों ने भूलकर भी जिसका आचरण नहीं किया तो सिद्ध है कि वह अज्ञान ही है। आगे अर्जुन कहते हैं कि आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो। तो क्या अर्जुन नपुंसक थे? क्या आप पुरुष हैं? नहीं, नपुंसक हुआ है जो पौरुष से हीन है। सब अपनी समझ से पुरुषार्थ ही तो करते हैं। कैसे? किसान रात दिन खून पसीना एक करके खेत में पुरुषार्थ ही तो करता है। कोई व्यापार को पुरुषार्थ समझता है, कोई पद का दुरुपयोग करके पुरुषार्थी बनता है। जीवन भर पुरुषार्थ करने पर भी खाली हाथ जाना पड़ता है। तो स्पष्ट है कि यह पुरुषार्थ नहीं है, शुद्ध पुरुषार्थ है आत्मदर्शन। गार्गी ने याज्ञवल्क से कहा कि वह पुरुष होते हुए भी नपुंसक है, जो हृदयस्थ आत्मा को नहीं पहचानता। वह आत्मा ही पुरुष स्वरूप स्वयं प्रकाश, उत्तम, आनंद युक्त और अव्यक्त है। उसे पाने का प्रयास ही पौरुष है। अर्जुन, तू नपुंसकता को न प्राप्त हो, यह तेरे योग्य नहीं है। हे परंतप, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। आसक्ति का त्याग करो। यह हृदय की दुर्बलता मात्र है। इस पर अर्जुन ने फिर तीसरा प्रश्न खड़ा किया कि अहंकार का शमन करने वाले मधुसूदन, मैं
रणभूमि में पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण से किस प्रकार बाणों से युद्ध करूंगा, क्योंकि अरिसूदन वे दोनों ही पूजनीय हैं। तो द्वैत ही द्रोण है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि द्वैत ही द्रोण है, प्रभु अलग हैं, हम अलग हैं। द्वैत का यह भान ही प्राप्ति की प्रेरणा का आरंभिक स्रोत है। अगर द्रोणाचार्य का गुरुत्व है, अब भ्रम ही भीष्म है, और जब तक भ्रम है तभी तक बच्चे, परिवार, रिश्तेदार सभी अपने लगते हैं। अपना लगने में भ्रम ही माध्यम है। आत्मा इन्हीं को पूज्य मानकर इनके साथ रहता है कि यह पिता है, दादा है, कुलगुरु है, आदि आदि। साधन के पूर्ति काल में न गुरु न चेला, पुरुष अकेला। जब चित्त उस परम आनंद में विलीन हो जाता है, तब न गुरु ज्ञानदाता और न शिष्य ग्रहण करता रह जाता है। और यही परम की स्थिति है। गुरु का गुरुत्व प्राप्त कर लेने पर गुरुत्व एक जैसा हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तू मुझ में निवास करेगा। जैसे श्री कृष्ण वैसा ही अर्जुन, और ठीक वैसा ही प्राप्ति करने वाला